हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से कुछ नया लेकर। एक्चुअली ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय दुनिया से आपको रूबरू कराना है। आपने तिरुपति बालाजी के बारे में तो सुना ही होगा, इवन बहुत से लोग तो वहाँ जाकर भी आए होंगे। बट क्या आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी बातें ऐसी हैं जिन पर से वैज्ञानिक भी अभी तक पर्दा नहीं हटा पाए हैं। तो देरी किस बात की, चलिए जानते हैं वो कौन सी रहस्यमयी बातें हैं। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान बालाजी का मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से भी एक माना जाता है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर अपने बालों का दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता ये भी है कि भगवान के रूप में माँ लक्ष्मी जी भी समाहित हैं, जिनकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु जी स्वयं यहाँ विराजमान हैं। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी भी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर का तापमान हमेशा कम रखा जाता है। बालाजी मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित और नियमों का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि फल फूल, दूध, दही, घी और मक्खन इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद एक अद्भुत रहस्य सामने आता है कि जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। यह बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी ना तो तेल डाला गया है और ना ही कभी घी डाला गया। यहाँ तक कि ये भी अभी तक नहीं पता है कि सबसे पहले किसने और कब इस दिए को प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो पत्थर में कुछ समय के बाद दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के द्वार पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर जी की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनकी चोट ठीक हो सके। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने बालों को दान करने की भी परंपरा है। मान्यता ये भी है कि यह मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वह खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। स्वयं प्रकट होने की वजह से इसकी बहुत मान्यता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है ये मेरु पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है, जो कि भगवान शेषनाग के प्रतीक मानी जाती है। इस पर्वत को शेषांचल भी कहते हैं। इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक है।
माना जाता है कि चोटी पर भगवान विष्णु जी विराजमान है और इसी वजह से उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति पर लगे बालों को असली बताया जाता है, क्योंकि ये बाल कभी भी उलझते ही नहीं और हमेशा एक समान मुलायम बने रहते हैं। इस कारण लोगों का मानना है कि यहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे तिरुपति बालाजी से रिलेटेड कुछ रहस्यमय बातें। अगर आप वहाँ जाकर आए हैं तो आपने भी ये सब महसूस किया होगा, तो हमसे शेयर जरूर करें अपने एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।